आज से 24 वर्ष पूर्व झारखंड का निर्माण हुआ। पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी कहते का दर्द मैं आप लोगों के बीच सुनाना चाहता हूं। में जेल गए, मार खाए, बहुत तरह के यातनाएं सहना, बावजूद भी जो है सो हम लोग को अभी तक कोई सरकार द्वारा जो है सो नहीं मिल रहा। हम लोग आवेदन किया, उस आवेदन में भी कोई हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं, प्रमाण अभी तक मिला। उस समय के हम लोग का दाग है। अच्छा, ये देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा वैसा कुछ भी प्रावधान, कोई प्रॉफिट मिल रहा है कि हाँ ठीक है आप आंदोलनकारी थे, झारखंड अलग किए? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण से, और आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो बड़ा अजीबोगरीब होगा। आज से 24 वर्ष पूर्व झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड के निर्माण के लिए झारखंड के लोगों ने अथक परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, ज़बरदस्त आंदोलन किया। उसके बाद झारखंड बना, और इतना सब कुछ होने के बाद कई बार सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन जो आश्वासन था कि हम आपको झारखंड आंदोलनकारी का जगह देंगे, उनका सम्मान देंगे, आपको कुछ राशि देंगे, आपको प्रशस्ति पत्र देंगे, जो भी हो सकता है हम आपको सम्मान देंगे, हर प्रकार का सम्मान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आज भी झारखंड के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो लोग आंदोलनकारी रह चुके हैं, उसके बावजूद उनको उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। हम अभी रामगढ़ के अरगड्डा में हैं, अरगड्डा क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को झारखंड आंदोलनकारी कहते हैं, और उनके पास कुछ प्रमाण पत्र भी है कि वो झारखंड आंदोलनकारी हैं। और उनसे जब हमने बात की तो उनका दर्द मैं आप लोगों के बीच सुनाना चाहता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कुलदीप बेदिया हुआ। हमारा सवाल ये है कि आप लोग झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, तो उसका कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण हमारा वो आयोग द्वारा जो ये मिला है, संघर्ष मोर्चा के द्वारा, हाँ, यही पहचान है। आज इसके बाद कोई ये नहीं है, केवल पेपर में नाम आया है, और जांच हो के भी चला गया, जिसका 6 महीना हो रहा है, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि इस मोड़ में हमारा कार्यालय हुआ था, कार्यालय रहा करता था, तो आर्थिक नाकेबंदी में जो है सो हम लोग को कार्यालय को भी जो उखाड़ के फेंक दिया गया है यहाँ पर। आज तक हम लोग के लिए जो हम लोग आंदोलन में जेल गए, मार खाए, बहुत तरह के यातनाएं सहना पड़ा, उसके बावजूद भी जो है सो हम लोग को अभी तक कोई सरकार द्वारा जो है सो नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो सम्मान सरकार की ओर से मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिला है। आपका उम्र क्या हो गया? हमारा उम्र 75 वर्ष हो गया है। अच्छा, आपके जैसे और कितने लोग हैं? 150 लोग हम लोग इस क्षेत्र से आंदोलन में थे। और इस 24 वर्ष में एक बार भी एक भी रुपया कोई भी सम्मान रूप नहीं, कोई नहीं मिला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला ना। और अभी कह रही है वर्तमान की जो सरकार है, इन्होंने कहा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो आंदोलनकारियों को हम ये सुविधा देंगे, ये सम्मान देंगे, तो अभी भी नहीं मिला? मतलब नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक। अब तो सरकार तो चुनाव होने वाला है 6 महीने के अंदर, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी क्या लग रहा है स्थिति हम लोग को आशा में अभी तक है। अच्छा। कि हम लोग को सरकार जो है से याद करेगी, कम से कम हम लोग को जो इतना तरह के जो तकलीफ़ें झेलने पड़ी है, सरकार कम से कम सम्मान हम लोग को करे, इसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं। कई बार जो है सब हम लोग का प्रतिनिधि भी वहाँ जाके मिला, इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये झारखंड आंदोलनकारियों की धरती है। पीछे बिरसा मुंडा जी की तस्वीर है, मूर्ति है, और आप देख रहे हैं कि एक आंदोलनकारी के आगे, जो बहुत प्रसिद्ध आंदोलनकारी है, उनके आगे एक और आंदोलनकारी खड़े हैं, और इस बात का गुहार लगा रहे हैं कि उनकी भी कोई सुने। आप भी आंदोलनकारी हैं? हाँ, हम भी क्या नाम आंदोलनकारी में हैं। मेरा नाम है जयनंदन गोप। अच्छा, तो आप लोगों ने भी उस वक्त आंदोलन किया? हम लोग झारखंड आंदोलन में आंदोलन किए। हाँ। और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं, और आंदोलन में हम लोग 200 नहीं कहिएगा तो हज़ारों 500 संख्या में ही आंदोलन, झारखंड आंदोलन में हम लोग बंदी किए थे।
और इस आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाए। और इसमें हम लोग के यहाँ कार्यालय था, उस कार्यालय को भी उस समय सरकार की ओर से हम लोग को ध्वस्त कर दिया गया। आप हम लोग की उम्र विरोध क्या किए। है अभी? मेरा उम्र लगभग 58 साल है। हाँ, और क्या करते हैं आप? अभी हम लोग वही राजनीतिक रूप से ही काम करते हैं, संगठनिक रूप से। संगठन का दृष्टि। और हम लोग तो मान लिया जाए आवेदन दे चुके हैं, हाँ, झारखंड आंदोलनकारी के रूप में दिए हैं। हालांकि हम लोग को केस नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी में हम लोग हैं। हाँ। अन्य में हम लोग उसमें आंदोलनकारी में हैं। हाँ, जैसे किसी का आंदोलन में हाँ, नहीं सर, आंदोलनकारी में थोड़े ना सब जेल चला गया। 50 कोई की बाहर से संख्या भी में आंदोलन कर रहा 10, था। 20, 25 की संख्या में केस हुआ। उसमें आंदोलन में तो 1-2 आदमी आंदोलन नहीं करते हैं। नहीं करता। आंदोलनकारी में हजारों की संख्या हम लोग थे। अब उसमें से कुछ ही चिन्हित लोग के केस हुआ है और हम लोग आवेदन किया। उस आवेदन में भी कोई हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं, प्रमाण अभी तक मिला है। आवेदन करने से हम लोग लगभग साल भर हो चुका है। अच्छा, और उसमें हम लोग को आंदोलनकारी ऑफिस से हम लोग को लिस्ट भी पेपर के द्वारा जारी भी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई आइडेंटिटी कार्ड ना हो, कोई ऐसा सम्मानित कोई ऐसा चीज़ें मिली है ना, सरकार तरफ से ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं अभी है तक कि कोई प्रमाण हम लोग को नहीं मिला है। आप आंदोलनकारी हैं? ऐसा? आंदोलनकारी हैं सो। अच्छा, हमारे बीच में एक और चचा हैं। आपका उम्र क्या हो गया है चचा? 70 के लगभग। 70 हो गया। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, मोहम्मद यूनुस जी। तो ये बताइए कि जैसे इतना स्ट्रगल करने के बाद झारखंड बनता है और उसके बाद 24 सालों के बाद भी 24 साल पहले आप युवा होंगे, लगभग जवान ही होंगे। अब स्थिति है कि अब आप लोग बुढ़ापे के मतलब जीवन के अंतिम दौर में हैं और अभी भी आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ क्या नहीं मिल कहेंगे रहा आप? है। कुछ नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं उस समय के हम लोग का दाग है। अच्छा, ये देख, ये उसी आंदोलन के दौरान का दाग है? उसी दौरान का दाग है अच्छा, हम लोग का। तो फिर अभी आप क्या कहेंगे? अब सरकार आपकी सुन नहीं रही है तो क्या हम कहेंगे? लोग क्या करें? जब कोई हम लोग का बातें नहीं सुनते तो हम लोग क्या करें? अच्छा, चुपचाप है मटिया के क्या करें? अच्छा, एक चीज़ बताइए चाचा कि आप बता रहे हैं 150-200 आदमी हैं। ये सिर्फ रामगढ़ जिला की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मांडू प्रखंड बगल में है ये रोड का मतलब कोई मतलब रामगढ़ जी क्षेत्र में। तो इस हिसाब से पूरे झारखंड में कितने होंगे? हमको लगता है हजारों लोग उतरे थे उस समय तो। और वो सब आज भी उसी आंदोलनकारी के लिए कोई अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए जूझ रहा है, किसी को सम्मान के लिए जूझ रहा है। सारे लोगों की स्थिति यही है। यही है, लगभग यही है। किसी को भी मिल रहा है कि नहीं? आप 2-4 लोग को तो मिल रहा है। मिल रहा है 2-4 लोगों को, कुछ लोगों को मिल रहा है। ये कब शुरू हुआ था ये मिलना? ये तो हमको लगता है कि 2-4 लोगों को 2 साल हो गए। 2-3 साल से लगभग। माने उनको भी ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से मिल रहा है? नहीं, अच्छा, पहले से नहीं मिल रहा। आप भी एक आंदोलनकारी हैं, तो डीसी के पास गए आप लोग को? कुछ हुआ? नहीं, पहले लोग गए थे। इसके पूर्व में जो उपायुक्त थे उनको आवेदन दिया गया था हाँ, कि हम लोग का एक पहचान जो है, पहचान हम लोग को दिया जाए जिला प्रशासन से, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। ताम्रपत्र देने की बात चल रही थी, वो भी दिया तो वो भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलनकारी हैं, हाँ, जो उनको सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है। अब पेंशन की बात करें तो पेंशन जो जेल जाने की जो बाध्यता थी उसको समाप्त करने के लिए लोग पूरा हम लोग आंदोलन किए हैं कि उसको मने की बाध्यता को ख़त्म किया जाए और सबको समांतर रूप से सबको पेंशन दिया जाए और सम्मान दिया जाए। तो जिला प्रशासन से यही विनती है कि कम से कम जो झारखंड आंदोलन का नाम आ गया है, चिन्हित हो गए हैं, उनको कम से कम आइडेंटिटी कार्ड और ताम्रपत्र दिया जाए ताकि उनकी एक पहचान हो, एक सम्मान हो। यही हम लोग चाहते हैं। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हम लोग का बाल बच्चा जो अभी जो बच्चे हैं जो ये हैं, कम से कम नौकरी में उसको आरक्षण मिले या फिर और आगे चल के जो हम लोग का जो इलाज का जो है वो भी जो है हम लोग को मिले ताकि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का माने इलाज करवा सकें। जो झारखंड आंदोलन जो हम लोग यातनाएं झेले हैं, कभी पेड़ में सोना, कभी नदी में सोना, कभी पुलिस से मार खाना। हालांकि हम लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन जो जेल गए हैं उनकी व्यथा बहुत है। कितने पर रासुका लदा है, कितने पर तो जेल गए तो जेल में भी मार खाए हैं। तो ऐसी यातना झेलने के बाद भी सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और हम लोगों की बात सुने और हम लोग को एक सम्मान मिले। हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि देखिए हमारे बीच में एक और चाचा जी आ गए हैं। आइए इधर। क्या नाम हुआ चाचा? राम वृक्ष बेदिया राम वृक्ष बेदिया जी। जी। अब ये बताइए, आप भी आंदोलनकारी रह चुके हैं, जी।
पुलिस का मार खाए होंगे, हाँ सरकार का मार अब खा रहे हैं, पैसा मिल रहा है ना तो कैसे चल रहा है जीवन यापन? चल रहा है इसी तरीका से, बेरोजगारी हालत से। तो आप लोग को घुट के जी रहे हैं। कैसे चलेगा कैसे जीवन यापन? कितना उम्र हो गया? उम्र तो हमको हो गया 65 से ऊपर है, मतलब 65 से 66 साल हो गया। 65-66 साल उम्र हो रहा है। हाँ तो आप 65 के हैं, चचा 75 के हैं, ये चचा 70 के हैं, 56 के हैं, 56 के हैं। तो अब अभी नहीं मिला, अंतिम पड़ाव में अब अगर मिलेगा, स्वास्थ्य शिक्षा वैसा कुछ भी प्रावधान, कोई कुछ प्रॉफिट मिल रहा है कि हाँ कुछ ठीक है नहीं, आप कुछ आंदोलनकारी थे, झारखंड अलग किए? कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिल रहा है। ना। जब आंदोलन आप लोग कर रहे होंगे तब मैंने कुछ उस वक्त की कोई घटना सुनाइए तो, एक कोई कहानी। उस समय मान लीजिए, देखिए हम लोग जो चल रहा था इधर जो है नाकाबंदी में हम लोग उतरे थे, उस समय तो पुलिस का बहुत सा दमन गांव तक ले पहुंच जाता था। हम लोग को सोना हराम था, खाना हराम था। उस समय भी हम लोग को बहुत सा समय कठिनाई झेले थे लड़ाई में। यूनुस चचा के नाक पे एक दाग है, चेहरे पे एक दाग है, जो ये उस वक्त के आंदोलन का समय क्या हुआ था? लाठी चार्ज हुआ था। लाठी चार्ज हुआ था। और कहाँ पर ये घटना घटी थी? रांची में। रांची में? अच्छा, आप लोग सब कोई गए हुए थे आंदोलन के लिए रांची, वहाँ लाठी चार्ज में आपके साथ ये घटना घट गई। चलिए, पुलिस की लाठी खा रहे हैं और झारखंड बदल रहे हैं, झारखंड बना रहे हैं, और उसके बाद भी झारखंड आंदोलन पर आपको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हाँ, रोड जाम में हम लोग थे। यहाँ तो ग्रामीण आर्थिक नाकेबंदी में ग्रामीणों और प्रशासन में एक तरह से कहिए तो आर्थिक नाकाबंदी में जब भिड़ंत हो गया, ग्रामीणों को जब गिरफ्तार करने लगा आंदोलनकारी को, उस समय ग्रामीण लोग विरोध किया। उसी में करीब 150-200 प्रशासन और ग्रामीण, हजारों की ग्रामीण की तादाद में इसको प्रोटेस्ट किया गया, विरोध किया गया। अच्छा। जिसमें प्रशासन लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल भी हुए। हाँ। वो आंदोलनकारी आज भी कहिएगा तो आंदोलनकारी का आज भी पेंशन का से नदारत है। तो बाट जो रहे हैं, हाँ, एक दिन आएगा समय और समय हमको आएगा। पेंशन इंतजार में हम लोग पड़े हुए हैं, हाँ। आस में पड़े हुए हैं। इंतजार में तो देखिए जवान लोग अब बूढ़ा होने चाहिए क्या। तो मेरी विनती है सरकार से कि कृपया इनकी मांगों पर ध्यान दी जाए। एक आंदोलनकारी जो भगवान बिरसा मुंडा के सामने इतने सारे आंदोलनकारी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं हैं, हजारों की तादाद में है। ये तो सिर्फ रामगढ़ के अरगड्डा में 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको 5 ही मत समझिएगा, ये 5000 भी हो सकते हैं पूरे झारखंड के अंदर। तो हम चाहेंगे कि एक बार सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे, प्रशासन इनके जो वहाँ से जो भी पैसे आ रहे हैं जल्द इन्हें चिन्हित करे, इनकी मांग को पूरी करे। अभी तक के लिए इतना ही। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप, धन्यवाद। आप झामुमो के कार्यकर्ता हैं, लोग कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को पैसा नहीं मिल रहा है और उसको लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप झामुमो के कार्यकर्ता हैं, आपको मिल रहा है क्या? हाँ, मैं झारखंड का आंदोलनकारी हूँ। तो मतलब अगर झारखंड के आंदोलनकारी हैं, हाँ, और उनको झामुमो का कार्यकर्ता होना अनिवार्य है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ फिर नहीं। बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी सबको मिल रहे हैं जो आंदोलन में सही रूप से रहे हैं, जो आंदोलन में किए हैं, हर लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई नहीं है। अभी बहुतों, जैसे वहाँ पर हमने अभी बात की अरगड्डा में 5 लोग थे, एक 75 वर्ष का उम्र के थे, एक चाचा, एक 70 वर्ष के थे, एक 58 वर्ष के थे, एक 56 वर्ष के थे, एक 65 वर्ष के थे। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, हमें यहाँ तक पहचान तक नहीं मिल रही है। नहीं, उन्हें सम्मान तो दूर की बात है। ऐसा नहीं है। और उनके जैसे, मैं बता रहा हूँ, उनके जैसे उनका कहना है कि ज़्यादा 200 से अधिक लोग रामगढ़ में ऐसा नहीं है। सिरका में कम से कम 4 से 5 आदमी आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है, उसमें लोगों को पेंशन भी मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा सिरका, अरगड्डा और हैसला में ही आंदोलनकारियों का जनसंख्या है। सब लोग को पेंशन मिल रहा है, हर महीना पेंशन मिल रहा है। अगर किसी ने बोल रहा है तो ये बात सत्य नहीं है।